दोस्तों जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं जो उसमें से है करंट अफेयर्स में भोपाल गैस त्रासदी और उसके पीड़ितों को लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड का जो शुरुआत किया है उनको लाभ मिले, है ना। 1984 में आज ही के दिन हुआ था 2 और 3 दिसंबर की रात को, ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है अभी। उसके बाद 3 नए आपराधिक कानून के बारे में कुछ बात की गई है, जैसे आप पढ़े होंगे, है ना। अभी 1 जुलाई 2024 को जो नए कानून आए हैं, साक्ष्य अधिनियम, न्याय अधिनियम, ये सब। फिर एनसीसी महानिदेशक से रिलेटेड है, और एनसीसी से रिलेटेड है कि 2000 भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती किया जाएगा उनको प्रशिक्षण के लिए। किसको? तो एनसीसी के लिए। बाकी एनसीसी का क्या बेनिफिट मिलता है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं फटाफट। भारत ने कहा है कि अगरतला में आज सुबह बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग में परिसर में घुसपैठ की घटना बेहद दुखद है। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा है कि किसी भी परिस्थिति में राजनयिक और वाणिज्य दूतावास की संपत्तियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग और देश में उनके उप और सहायक उच्चायोगों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रही है। मेन बात क्या है, भारत और बांग्लादेश के साथ बहुत स्थिति गंभीर हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो इस्कॉन मंदिर है उसके जो प्रमुख स्वामी जी हैं, चिन्मय दास, उनको गिरफ्तार किया गया, और इनके अलावा कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके खाता जो है अकाउंट उनको सील कर दिया गया है ना। तो इससे रिलेटेड भारत में भी उसकी प्रतिक्रिया हुई है। तो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी में इसका एक सहायक उच्चायोग है, वैसे दिल्ली में है ना, लेकिन एक सहायक उच्चायोग है त्रिपुरा में, चूँकि राज्य जो है वो बांग्लादेश से शेयर करता है बॉर्डर, इसलिए, ठीक है। तो वहाँ जो हमला हुआ है उसको भारत सरकार ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। एक्चुअली हमारे ही देश में उसके ऊपर हमला हुआ है, ठीक। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस खान, और भारत के जो उच्चायोग हैं बांग्लादेश में, है ना, ढाका में, उनका नाम क्या है? श्री प्रणय कुमार वर्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में स्थित संसद भवन के जीएमसी बाल योगी सभागार में हिंदी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। एक फिल्म है ना, गोधरा जो साबरमती कांड हुआ था ट्रेन का, कार सेवकों को जला दिया गया था ट्रेन में ही, ठीक है। S6 अभी भी वो ट्रेन पड़ी है साबरमती। तो गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव सब साथ में देख रहे थे, ठीक है। एक मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, फिल्म निर्माता कौन है? मतलब जो डायरेक्टर हैं, क्योंकि ऐसे जो मूवी बनेगा तो उसका डायरेक्टर पूछा जा सकता है, हीरो पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, डायरेक्टर जो है उनका नाम क्या है? तो धीरज, ठीक है, धीरज सरना, ठीक है। और जो इसके हीरो हैं, एक्टर मुख्य, वो हैं विक्रांत, ठीक है, विक्रांत मेसी को अभी जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ था गोवा में, उसमें शख्सियत का अवार्ड मिला है, ठीक है, भारतीय फिल्म फेस्टिवल का शख्सियत अवार्ड, ठीक है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये कांड कब हुआ था, है ना? गोधरा जो साबरमती एक्सप्रेस है वो हुआ कब था? तो 27 फरवरी की रात, ठीक है, 2002 को, ठीक है। 27 फरवरी रात नहीं, एक बार चेक कर लेना, ऐसे दिन पूछेगा। तो 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दिए थे, ठीक है, कार सेवकों को, ठीक है। इसकी जांच रिपोर्ट के लिए पूछता है कि ये रिपोर्ट जो है जांच करने के लिए जो आयोग बनाया गया था वो, तो ये आयोग जो है वो है नानावती मेहता आयोग, ठीक है। ये पूछता है प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनसीसी कैडेटों को उनकी अकादमियों में प्रशिक्षण देने के लिए करीब 2000 पूर्व सैनिकों को काम पर रखा जाएगा। ये एक बढ़िया है, ठीक है। आकाशवाणी समाचार को दिए गए साक्षात्कार में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के जो महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ये उन्होंने कहा है, ये जानकारी दी है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या चीज़, तो 2000 पूर्व सैनिकों को भर्ती कराया जाएगा, किसमें?
एनसीसी को प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है, अकादमी में। अभी इसके बारे में थोड़ा, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली है ना। और ये बनकर कब तैयार हुआ, तो 1948 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। बनकर क्या स्थापना कब हुआ। और इसके जो महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ये पूछता है, ठीक है, कब हुआ, 1948 में। मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों जो है, जो नए नाम है कानून के, है ना, कानून की पुस्तक समझ लो आप इसको एक तरह से, वो ये तीनों के नए नाम हैं, ठीक है। किसको रिप्लेस किया गया है, तो आप चाहो तो लिख दीजिएगा, कमेंट हम पिन कर देंगे। वैसे हम इसके बारे में जस्ट इसके बाद वाले में पेज में बात करेंगे, ठीक है। सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस साल 1 जुलाई 2024, शुरू में ही बताए थे, 1 जुलाई 2024 को गृह मंत्री के द्वारा लागू किया गया था, अमित शाह के द्वारा। 1 जुलाई देश को भर में लागू किया गया। ये नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य देश की कानूनी प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल, समकालीन समाज की ज़रूरतों के अनुकूल बनाना है। इस कार्यक्रम का विषय क्या है, तो सुरक्षित समाज, विकसित भारत, सजा से न्याय तक, ठीक है, याद रखना। कार्यक्रम कौन सा कार्यक्रम, तो जो चंडीगढ़ में आयोजित हुए हैं, ठीक है, याद रखना, नए आपराधिक कानूनों के बारे में। और इस कार्यक्रम का तो ठीक है, किसको रिप्लेस किया है वो देख लो एक बार। 3 नए आपराधिक कानून, ये पूछेगा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये किसको रिप्लेस किया है, तो भारतीय न्याय संहिता किया है भारतीय दंड संहिता को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किसको रिप्लेस किया है, तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी को। फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इसका भी नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही है, ठीक है। 1 जुलाई 2024 को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये याद रखिएगा किसको किसको कौन किया है, तो ये थोड़ा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा भविष्य में, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 पर 33 अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थानों को दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी, ठीक है। कितने, तो 33 जो व्यक्ति हैं, संस्था है, संगठन है, इनको, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर, माफ़ करना। और 3 दिसंबर के बाद 4 दिसंबर को नौसेना दिवस ही मनाया जाएगा, तो उसमें भी भाग लेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान, इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, तो वीरेंद्र कुमार दिव्यांगजनों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उद्देश्य से 16 परिवर्तनकारी पहलों का भी अनावरण करेंगे। 16 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बहुत सारा नाम था, इसलिए सिर्फ 3-4 जो इसमें शामिल है वही किए, ठीक है। आप चाहो तो देख सकते हो जाके, ठीक है। तो वीरेंद्र कुमार जो हैं वो कहाँ से आते हैं, ये टीकमगढ़ से आते हैं, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, ठीक है, लोकसभा क्षेत्र, केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री, ठीक है। तो कौन कौन है, पहलों का भी अनावरण करेंगे। यह पहल है समावेशिता, नवाचार और प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जो सशक्तिकरण के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है। कुछ प्रमुख पहलों में कदम नी जॉइंट, ठीक है, कदम नी जॉइंट एक पहल, दूसरा पहुंच के मार्ग भाग 3 और ब्रेल बुक पोर्टल, ठीक है। ब्रेल लिपि के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहो, ठीक है, लुई ब्रेल के बारे में, तो आप जरूर लिखिएगा, हम पिन कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगी। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पंडित रघुनाथ मुर्मू, ये संथाली लेखक हैं, ठीक है, संथाली लेखक है और शिक्षक है, क्या नाम है, पंडित रघुनाथ मुर्मू, ठीक है, संथाली के लेखक हैं और शिक्षक भी हैं, कि नई प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कहाँ पे, भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में ही आदिम ओवर जरपा जाहिर
का भी शुभारंभ करेंगे। ठीक है, भाग लेंगे यहाँ पर। ठीक है, शुभारंभ नहीं, भाग लेंगे यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। भुवनेश्वर में ही 2 चीज़, पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और आदि ओवर जरपा जाहिर में भी भाग लेंगे। वह पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और राष्ट्रपति गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय के 75वीं वर्षगांठ समारोह में भी शामिल होंगे। साथ ही क्या आपको बताया था नौसेना के बारे में, तो नौसेना ब्लू फ्लैग बीच पर नौसेना दिवस समारोह का और परिचालन का प्रदर्शन में भाग लेंगी। ठीक है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। ठीक है, ये पवित्र स्थल है एक आदिम अवर जरपा जाहिर, जहाँ पे भाग लेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये भी याद रखना, कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने आज वैश्विक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि दुनिया कई मोर्चों पर जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है। बोल किस में रहे थे, कौन सी सभा में? तो नई दिल्ली में CII भागीदारी शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे। ठीक है, अब CII क्या है? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, भारतीय उद्योग के लिए जो है उस पर एक सम्मेलन हुआ है, पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन, उसमें बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? और ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, CII भागीदारी शिखर सम्मेलन। ठीक है, जयशंकर ने कहा है, क्या कहा है? तो यूक्रेन संघर्ष, अमेरिका चीन तनाव और वैश्विक दक्षिण में मुद्रास्फीति, ऋण और मुद्रा समस्याओं जैसे मुद्दों का उल्लेख किया और अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। साथ ही एक और चीज़ क्या कहे हैं? विदेश मंत्री जयशंकर ने निवेश से जुड़े मामलों सहित आर्थिक निर्णयों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा फिल्टर लगाने का आह्वान किया है। देखो, ये इसलिए ज़रूरी है राष्ट्रीय सुरक्षा फिल्टर, जो भारत में निवेश आता है ना, या कोई कंपनी ऐसे बनता है, खास करके जब इन्वेस्टमेंट आता है, तो चाइना जैसी संस्था, जैसे अभी भारत में कोई कंपनी का जो शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो वो क्या करती है? इसको एक्वायर करती है, खरीदती जाती है। ठीक है, पहले भाव गिराएगी और फिर खरीदेगी, भाव गिराएगी और फिर खरीदेगी। आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ज़रूर आपको मिला होगा। कोरोना के समय भारत सरकार जो है इसको चाइना को और कुछ कंपनियों को बैन कर दिया था, मतलब थोड़ा सा नियंत्रित किया था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखा जाए। तो उसी प्रकार का ये है राष्ट्रीय सुरक्षा फिल्टर। ठीक है, फिल्टर तो छान के ही आएगा। तो इसकी बात कर रहे हैं कौन? विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जो है वो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, और ये आते कहाँ से हैं? तो अलवर से। ठीक है, अब इनका नाम क्यों आया है, तो आगे पढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के व्यापक प्रयासों का रेखांकित किया है। कहाँ पे किया है? तो ये COP16 में किया है। COP16 कहाँ पे हो रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है ये COP16। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, CCD। ठीक है, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, याद रखिएगा। इसका पहला सम्मेलन 1994 में हुआ था, मतलब। ठीक है, अभी कहाँ हो रहा है? तो सऊदी अरब में। सऊदी अरब की राजधानी सऊदी अरब में हो रहा है, इसकी राजधानी रियाद में। ठीक है, रियाद। इसकी करेंसी क्या है? तो रियाल इसकी करेंसी है, सऊदी रियाल। ठीक है, यहाँ के सलमान कौन है? तो सुल्तान कौन है? तो मोहम्मद बिन सलमान। ठीक, याद रखना। अच्छा, ये हो रहा है 2 से 13 दिसंबर के बीच में हो रहा है अभी। ठीक है, ये COP16 सऊदी अरब के रियाद में। भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन कर रहे हैं? तो केंद्रीय मंत्री जो हैं ये भूपेंद्र यादव, और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है ना, नायब सिंह सैनी, याद रखना।
हरियाणा का नाम आया है। तो 10 लोकसभा सीट है यहाँ पे और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90। अभी हाल में चुनाव हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिवसीय दौरे पर मुंबई आएंगे और वे केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रश्न है ना वो पूछता है। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो मुंबई में, याद रखना, ठीक है, मुंबई में है। तो इस तरह के तो प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, भविष्य में फिर से करते रहेंगे। इस तरह का जो अनुसंधान संस्थान है, कपास हो, चावल हो, है ना, कुछ भी, अदरक हो, लाख हो, फिर जो भी हो, इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बकरी हो, दूध डेयरी अनुसंधान संस्थान हो, क्या बोलते हैं उसको, तंबाकू अनुसंधान संस्थान हो, ये इस तरह का कोई भी अनुसंधान संस्थान हो, इसके बारे में पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कहाँ पर स्थित है, मतलब वन अनुसंधान संस्थान हो, ये सब पूछता है ना, कृषि अनुसंधान संस्थान हो, ये सब पूछता है ना। तो ये हम देखेंगे। फिलहाल कपास, केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके जो प्रमुख हैं, है ना, उनका नाम क्या है? तो हिमांशु शेखर चौरसिया। दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक भोपाल गैस त्रासदी, है ना। इसके बारे में प्रश्न आजकल कम हो गया है, लेकिन ये प्रश्न पहले बहुत पूछता था, ठीक है, याद रखिएगा। आज इसका 40वीं बरसी है। कब हुआ था? 2 से 3 दिसंबर 1984। ये एक बहुत बड़ी घटना है देश के लिए, ठीक है, जिसमें 2600 से ज़्यादा 2660 लोग मारे गए थे, ये गवर्नमेंट कहती है। बाकी 6 लाख से ज़्यादा मजदूर जो है इससे प्रभावित हुए थे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6 लाख से ज़्यादा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहले इसके बारे में। दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं बरसी है। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रार्थना सभा में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल, है ना। लोकसभा सीटों की संख्या 29, विधानसभा सीटों की संख्या 230 और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है। मंगू भाई पटेल भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना ने गैस त्रासदी के पीड़ितों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य उपलब्ध कराई है, सुलभ कराई है, ठीक है। तो ये तो पहले ही होना चाहिए था, ठीक है। चलो कि ठीक है, जो भी हो, लेकिन 40 वर्ष बाद क्या बेनिफिट मिलेगा? तो वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो गैस है, उसकी वजह से आज भी बच्चे जो हैं वो मतलब दिव्यांग या और भी कई तरह की बीमारियों से ग्रसित पैदा हो रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप कुछ वहाँ के आसपास के हो तो आप ज़रूर देखिएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको वो मिलेगा, वो ऊर्जा मिलेगी कि हमको देश के लिए कुछ करना है। कुछ अजीब देखते हैं तो हमको थोड़ा अजीब आता है। तो 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मिथाइल आइसोनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोनेट। ये गैस जो है लीक हुआ था, जिसकी वजह से लोग मारे गए थे। पहला चीज़, इसका जो मुख्य आरोपी था, जिसको भगा दी थी गवर्नमेंट, वारेन, है ना, वारेन, ये एक कंपनी थी अमेरिकी, वारेन एंडरसन, ठीक है, मुख्य आरोपी यही था, ठीक है। मतलब लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, ठीक है। 2-3 दिसंबर 1984, मिथाइल आइसोसाइनाइड, वारेन एंडरसन इसके जो प्रमुख आरोपी हैं, ठीक है। और ये कंपनी थी किसकी? अमेरिकी। और यूनियन कंपनी का नाम क्या था? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी, ठीक है, यूनियन कार्बाइड, ठीक। चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।